एक गांव में दो बहुत अच्छी सहेलियां रहती थी। बचपन से साथ में पली थी और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी, बहुत ही होनहार, मेहनती और स्मार्ट थी। एक का नाम था सक्रिया और दूसरी का नाम था प्रतिक्रिया। ये कहानी है सक्रिया और प्रतिक्रिया की। दोनों साथ साथ में पलती बढ़ती गई, दोनों साथ साथ में मिलके काम करती गई। दोनों में एक अलग चीज थी, वो ये थी, सक्रिया अपने नाम के अनुसार हर समय सक्रिय रहती थी, हर समय काम करती थी। काम हर समय करने की वजह से वो सिचुएशन को भांप जाती थी और सिचुएशन से पहले प्लानिंग करती थी। उसके लिए जो भी तैयारी है वो तैयारी पहले करके रखती थी और इसलिए बहुत अच्छे से बखूबी सिचुएशन निभा लेती थी। प्रतिक्रिया भी हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से निभाती थी, किंतु प्रतिक्रिया की आदत थी कि वो किसी सिचुएशन के आने के बाद अपना काम शुरू करती थी। सिचुएशन से पहले से वो थोड़ी आराम पसंद थी। दोनों सहेलियों में अपने अपने इस कार्य के प्रणाली पे बहुत चर्चा होती थी, किंतु दोनों हर सिचुएशन को बहुत बखूबी निभाती थी और इसलिए दोनों बताती थी कि देख मेरा भी तरीका सही है, और दुष्प्रतिक्रिया भी कहती थी कि देख मेरा भी तरीका सही है। बिना किसी डैमेज के हमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। समय बीतता गया, दोनों बड़ी होती गई। दोनों ने यह तय किया कि वो दोनों गांव में ही रहेंगी और खेती को अपना प्रोफेशन बनाएंगी। उन्होंने अपने अपने माता पिता को अपनी ये बात बताई। माता पिता को बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, वेलकम है, किंतु एक हमारी अर्जी है आपसे कि आप लोग अभी शादी कर लो और फिर अपने अपने परिवार के साथ में आप खेती करते रहो। दोनों की शादी हो गई। संजोग की बात ये हुई कि दोनों को बहुत ही अच्छे, होनहार, समझदार, मेहनती और उतने ही स्मार्ट लड़के पति के रूप में मिले। संजोग से दोनों का नाम था प्रतिसाद। सक्रिया के पति का नाम भी था प्रतिसाद और प्रतिक्रिया के पति का नाम भी था प्रतिसाद। गृहस्थी बढ़ती गई, दोनों में गहरी दोस्ती उतनी ही बरकरार रही। प्रतिसाद जो इन दोनों के जिंदगियों में आए थे, जीवन में आए थे, उन्होंने भी बखूबी दोस्ती निभाई। दोनों के खेत बिल्कुल बगल बगल में थे। समय बीतता गया, दोनों को संजोगवश पहला बेटा हुआ और दोनों ने उस बेटे का नाम रखा समय। दोनों समय, दोनों प्रतिसाद और सक्रिया और प्रतिक्रिया खेत पर बढ़ते गए। मौसम आते गए, मौसम बीतते गए, चलते गए और इनकी गृहस्थी बढ़ती गई। इनके आपस में काम करने के तरीकों को लेके इनके डिस्कशन जारी रहे। 100 साल और बीते और इन दोनों की जिंदगियों में एक एक बेटी आई। दोनों ने फिर से अपने बेटी का एक ही नाम रखने का निश्चय किया और बेटी का नाम उन्होंने रखा परिस्थिति। सक्रिया, प्रतिसाद, समय और परिस्थिति। प्रतिक्रिया, प्रतिसाद, समय और परिस्थिति। समय फिर बीतता गया, बहुत अच्छे से दोनों की गृहस्थी, खेती, मौसम सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे परिस्थिति के स्वभाव में बदलाव आता गया। सक्रिया की जो परिस्थिति थी वो सक्रिया की तरह ही हरदम सक्रिय रहने की वजह से परिस्थिति कंट्रोल में रही। प्रतिक्रिया की जो परिस्थिति थी, सिचुएशन आने के बाद में काम करने की वजह से धीरे 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 प्रतिक्रिया के परिवार का परिस्थिति के ऊपर से कंट्रोल थोड़ा हटता गया और प्रतिक्रिया की परिस्थिति जिद्दी, मनमानी और बात ना मानने वाली, अड़िग ऐसी होती रही। दोनों परिवारों के डिस्कशंस चलते रहे और चलते चलते एक दिन
प्रतिक्रिया ने सक्रिया से कहा, जब तक मुझे परिस्थिति नहीं मिली तब तक मुझे तुम्हारी ये जो बात थी कि हर वक्त सक्रिय रहने की, इसका महत्व मुझे कभी समझा नहीं। अगर आप सक्रिया के तरीकों को अपनाकर सक्रियता से प्रोएक्टिवली अगर आप अपनी समर की गार्डनिंग करेंगे तो आप कम परेशान होंगे। और अगर समर टेम्परेचर 40 बढ़ने के बाद आप काम करेंगे, टेम्परेचर 42 बढ़ने के बाद आप काम करेंगे, अनुभव से कहती हूँ कि इवन आधा डिग्री का टेम्परेचर 40 के ऊपर 39 के ऊपर 38 39 के ऊपर जो आधा डिग्री रोज बढ़ता जाएगा ना, उसमें आपको कभी भी अपने छत पर ज़्यादा वक्त काम करने को मिलेगा नहीं। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप फिर सोचते रहेंगे कि काश मैंने यह काम पहले कर लिया होता। सक्रिय रहिए, प्रोएक्टिव रहिए, रिएक्टिव नहीं रहिए। समर गार्डनिंग में आपको ये बात बताने के लिए मैंने खुद ने बैठ के सक्रिया और प्रतिक्रिया की कहानी कल रात को लिखी। मुझे लगा कि मैं किस तरह से कहानी के रूप में आपको बताऊं कि अगर समर गार्डनिंग आप प्रोएक्टिवली करते हैं तो आपको विंटर गार्डनिंग के बराबर अपितु उससे ज़्यादा ही आपको यील्ड मिलेगा, उससे कम नहीं।